सभी सम्मानित साथियों के लिए क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, यह लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। इस देश में 75 वर्षों के बाद भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे अधिकारों के लिए हम बात करते हैं तो हमारे ऊपर और ज्यादा अत्याचार होता है और हमें जेलों के अंदर डाल दिया जाता है, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। और वर्तमान समय में तो स्थितियां देश के अंदर इतनी गंभीर हो चुकी हैं कि जो अधिकार हमको दिया गया है और जो संविधान हमको राइट्स देता है, उनको भी सरकार जानते हुए भी हमारे आवाज को दबाना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि अब देश के अंदर जो राजनीति हम करते आए हैं वह राजनीति अब चलने वाली नहीं है। युवा जाग चुका है और युवा अब जागरूक हो गया है और वह अपने अधिकारों को जान रहा है और संविधान को जान रहा है और देश में उसके क्या अधिकार हैं और क्या नागरिकता दी गई है देश में व्यक्तियों के लिए, उनको क्या अधिकार दिए गए हैं वह जानता है। और साथ ही आपने देखा कि अभी कुछ समय पहले हमारे देश में जब आरक्षण 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद हुआ था तो हमारे लोगों ने वहां आंदोलन किए और आंदोलन में हमारे 10 से 12 लोग शहीद हुए थे उस दिन। और वह आंदोलन से आज हमारा आरक्षण बचा हुआ है, माननीय राष्ट्रीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के प्रयासों से, कि आज कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, वह हम लोगों के अधिकारों के खिलाफ नहीं बोल पा रही है। अच्छा, वो अधिकार अंदर से दबाना चाहती है हम लोगों के। हम यदि इसी प्रकार से इस देश में जो अभी चल रहा है, इसी प्रकार से यदि अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे और निरंतर संघर्ष नहीं करेंगे, बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है और इस सदी में यदि हमने इस देश के अंदर अपने लोगों को एकजुट कर अपनी सत्ता हासिल कर ली तो हम इस देश में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। और यदि नहीं कर पाई तो आने वाले दौर ऐसे कठिन हो जाएंगे हमारे लिए कि हम इस देश में देशद्रोही हो जाएंगे। अभी भी आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं तो हमारे लोगों पर गोलियां भी चल गई हैं। और हमारे लोग जब इस देश में हैं और जब इस देश का हर एक व्यक्ति इंसान को इंसान समझ नहीं रहा है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस देश में कि यहाँ पे कास्टिज्म जो है ना, उस पे लोगों के लिए उनने ऐसा करके रखा है सिस्टम कि उनको जाति से आदमी की पहचान कर रहे हैं वो। और जाति से इंसान की जब पहचान होती है तो इंसान की जो क्वालिटी होती है, जो इंसान के विचार होते हैं, वो कोई मैटर नहीं करते हैं जाति से, ये आपकी जाति क्या है। और इस देश में निरंतर यही हो रहा है। इस देश में सदियों से आपकी जाति इंपॉर्टेंट है, आपका कार्य, आपकी क्वालिटी, आपका एजुकेशन, आपके विचार कोई मायने नहीं रखता, आपकी जाति मायने रखती है इस देश के अंदर। और हमारे महापुरुषों ने इस देश में निरंतर संघर्ष किया है और बाबा साहब अम्बेडकर ने, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने और छत्रपति साहू जी महाराज ने हमको आरक्षण का प्रावधान किया। और आज हम आरक्षण से जो समाज वंचित था, जो शिक्षित नहीं हो सका है, वह समाज आज शिक्षा ले रहा है। और संविधान बनाया बाबा साहब ने और हमको अधिकार दे दिए, तब भी हम इस देश में अपनी सत्ता पर काबिज नहीं हो पा रहे हैं और हमारा शोषण हो रहा है। और कुछ लोग हमको हिंदू बना रहे हैं और वह हमारा शोषण करते आ रहे हैं। आप हिंदू बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप पहले ये समझो कि इस देश में अनेक धर्म हैं और हर एक धर्म को संविधान संरक्षण देता है, हर एक धर्म का पालन हम करते हैं। और उसी प्रकार से फिर क्यों आप इस देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं यहाँ पे इस देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई? हर एक व्यक्ति को नागरिकता दी गई है देश के अंदर और हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। संविधान ने स्वतंत्रता दे रखी है व्यक्ति को, वह अपने अधिकारों के लिए बोल सकता है और अपने संघर्ष जो चल रहा है उस संघर्ष को कर सकता है। हमारे संघर्ष में आप बीच में जो आप रोक देते हैं, यह कोई अधिकार नहीं है आपका, यह संवैधानिक अधिकार है हमारा, ये हम अपनी बात रख सकते हैं और इस देश में अपने अधिकारों के लिए बात बोल सकते हैं। तो इसी के साथ इस देश में जब तक अपनी सत्ता हासिल नहीं हो जाती, जब तक अपनी पार्टी इस सत्ता में नहीं आ जाती, जब तक इस देश में हमारे लिए कुछ बदलने वाला नहीं है, ये निश्चित है। तो आने वाले समय में हमारे नेता हमारी पार्टी के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपने महापुरुषों की विचारधारा और देश में इस प्रकार से हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमारा जो अधिकार है वह हमको पूर्ण रूप से मिल पाएगा। नहीं तो ऐसे तो आप देखते आ रहे हैं सदियों से, वोट के लिए ही आप हिंदू बन जाते हैं और उसके बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है, आपके ऊपर अत्याचार होता है, आपके साथ जातिवाद होता है और तमाम चीज़ें होती हैं। और सरकार में जो बैठे सत्ता में लोग वह आपको विश्वास दिलाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि सरकार आपके लिए है, आपका काम कर रही है। तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। इस देश में हमारी सत्ता होगी, हमारी सरकार होगी, जब हम इस देश में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पा सकेंगे और इस देश में एक मजबूत और स्वतंत्र नागरिक बन पाएंगे। जय भीम।